विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीष्ण भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, प्रिय भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज, प्रिय भक्ति जनार्दन महाराज, समस्त गुरु परंपरा के चरण कमलों में अनंत कोटि श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी भक्तवृंद, सभी को यथाज्ञ प्रणाम। हम लोग जगदानंद पंडित जी का प्रेम विवर्त श्रवण कर रहे हैं। तो जगदानंद पंडित जी महाप्रभु के सहपाठी प्रिय परिकर हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन हैं? कौन है? बोलिए कौन है? वो माला दे रहे हैं ना फिर। लोग अद्वैत ज्ञान पर तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। तो वो अद्वैत ज्ञान वस्तु, वो तत्व वस्तु तार्किकों को तर्क के द्वारा, तत्व वस्तु तार्किक के अगोचर, तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा, धन के द्वारा, विद्या के द्वारा वो बहुत दूर है। इसलिए कहे थे, उन्होंने अपने आप ही कहते, अभी कहेंगे कोई पहले एक थे फिर दो हो गए, या पहले दो थे फिर अभी एक हो गए। चैतन्याख्यम अधुना राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर अल्लादनी शक्तिर अस्मात् एकात्मना वपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। पूरा मन पूर्व काल में जो दो थे, देह भेद था, वो अभी चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना, वो वही दो पुरा काल में थे राधा कृष्ण, उनके आह्लादनी शक्ति पहले दो थे, फिर अधुना माने अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक होकर के आए। वही राधा भाव द्युति सोलित नवमी कृष्ण स्वरूपम। उस राधा और जी के अंग कांति और भाव लेकर के आके उस स्वरूप को, वो दोनों मिलित स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। अब इसकी व्याख्या करते हुए अपने आप कह रहे हैं, क्या भी कहेंगे कोई कि पहला पूर्व पक्षी उठाएंगे, तार्किक ना बुझे यदि चिंते वर्ष लक्ष्य, लाखों लाखों वर्ष भी या करोड़ों करोड़ों वर्ष भी अगर कोई इसको बुद्धि के द्वारा इसको विचार करता रहे तो उसको किसी को समझ में नहीं आएगा। किंतु कृष्ण जिसको कृपा करेंगे वो समझ जाएगा, फिर चाहे अनपढ़ गवार क्यों न हो। किसके ऊपर भगवान किसके ऊपर कृपा कर सकते हैं? उसके लिए कोई लक्ष्य वर्ष चिंतित ना बूझे बे आने राधा कृष्ण प्रणय विकार। कृष्ण जारे कृपा करे सही मात्र जाने। लाखों वर्ष तक चिंता करते हुए भी कोई इसको नहीं समझ सकता है, किंतु अगर राधा कृष्ण, कृष्ण जिसको कृपा करेंगे वो तुरंत समझ जाएगा। इसलिए इसको अचिंत्य कहा, या तार्किक बुद्धि से अगोचर। राधा कृष्ण प्रणय, प्रणय विकार अल्लादिनी, अल्लादिनी शक्ति है,
सच्चिदानंद, आह्लाद निसार, प्रेम। तो राधा कृष्ण का प्रणय ही आह्लादिनी शक्ति का विकार है। प्रणय परे जन्म जन्मे चित्त उन्मादिनी, स्नेह मान प्रणय। तो ये प्रणय होता है, उसके बाद में क्या होता है, उसके चित्त में उन्माद पैदा करता है। राधा कृष्ण दुई हईले है तो प्रणय, राधा कृष्ण दोनों एक होने से है प्रणय। प्रणय हईले तब ये विकार घटे। ये तो कोई शब्द है, इसको शब्द का संबंध अभी कितनी कैसी व्याख्या करेंगे इसका। हाँ, जो लिखा है उसका तो पहले पढ़ी, फिर बाद में समझे क्या क्या लिखा, कैसा हो सकता है। दुई देहे हई बार आगे विकार ना छिल। पहले राधा कृष्ण एक थे, फिर दो हो गए, तो दो विकार होने से ही दो हो गए, और दोनों में प्रणय होने से उसमें विकार हुआ। दुई देह है बार आगे विकार ना छिल, तब एक रूप दुई केमने हैल। आपने अभी प्रश्न उठा करके अभी उसको समाधान के लिए तो दो पहले दो हुए, पहले एक थे फिर दो हुए, तो दो होने से फिर एक कैसे हुए। तो आह्लादिनी हैते है दुई देह भेद। आह्लादिनी शक्ति ही स्वरूप शक्ति, योग माया चित्त शक्ति कहते हैं। आह्लादिनी हैते है दुई भेद देह भेद। एक थे फिर दो हो गए, फिर दो के अधुना प्रकटम चैतन्यकम अधुना। तो ये प्रश्न एकमात्र आछे तो उत्तर। बोला क्या इसका प्रश्न का उत्तर है कि पहले दो थे, ये पहले एक थे, फिर दो हो गए, फिर अभी एक हो गए। देश कालातीत कृष्ण तत्व निरंतर, ये देश काल से खंडित नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण की नित्य लीला चलती, आनंद ब्रह्मांड में एक साथ में चलती है। क्योंकि हम लोग देश काल का विचार करते हैं और ये देश कालातीत है। इसलिए इसको कहा नित्य नवनवायमान प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रकृति मध्य देख, इस प्रकृति है, संसार है, इसमें काल का विचार है, इस काल का प्रभाव है। भूत भविष्यत वर्तमान ये बुद्धि हमारा, किंतु अप्राकृत, ये प्राकृत है, अप्राकृत तत्व भूत भविष्यत नाय। अपराकृत तत्व में भूत भविष्य में नित्य वर्तमान कहते हैं इसके लिए। अब ये भी हमारी बुद्धि में नहीं घुसेगा, किंतु जब बता रहे नित्य वर्तमान तथा बलिहारी जाए, वो नित्य वर्तमान है। सब समय भगवान की लीला चलती रहती है। वाक मनि अगोचर अप्राकृत तत्व, फिर घुमा के लाए। वाक मानी वाणी और मन के भी अगोचर है। वाणी और जहां पर हमारा मन भी नहीं पहुंचा, मन की गति, सूर्य के प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर जाते हैं, उससे भी मन और अधिक भागता है। और वाणी की गति कहां तक है? तो जहां पर वाणी समाप्त हो जाती है, उसके बाद मन की गति भी जहां की समाप्त हो जाती है, उसके बाद में भगवान का एरिया चालू होता है। इसलिए वाक मनेर अगोचर, ये मन और वाणी के से भी इसको द्वारा गोचर मने, गो मने वही हमारी इंद्रियां हैं, गोचों आंखों के द्वारा दर्शनीय, मन के द्वारा चिंतनीय। तो अपराकृत तत्व हैं। वर्णित आये से दोष ही मात्र सत्य। जब वर्णन भी करने लगे कुछ ना कुछ उसको माया की ब्रह्मांड में शब्दार्थ के द्वारा उसका वर्णन किया जाएगा, तो उसके अंदर भी कुछ दोष दिखाएगा। अपराकृत तत्व, किंतु अपराकृत तत्व में कोई भी दोष नहीं है, सब समय सब निर्दोष, में कोई भी दोष नहीं। अचिंत्य शक्ति ते सब सावधान भाई। इसलिए अपराकृत तत्व कभू दोष नहीं पाए। वह अपराकृत तत्व में कभी भी कोई दोष नहीं हो सकता। इसलिए अचिंत्य शक्ति में सावधान, वो भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उसमें कोई भी तर्क वितर्क, उसमें संदेह होने से हमारा नुकसान है, उनका क्या नुकसान है।
पूर्वा पर हाँ हे न कथा कबू न ही ताय, सर्वदा नूतन सब आनंदे माताय। इसलिए पूर्वापर मैंने भूत भविष्य नहीं है, वहां पर नित्य वर्तमान पूर्वापर, सब समय नव नवायमान। इसलिए रोज संसार आगे चल रहा है, पीछे नहीं बढ़ रहा है। अरे हमारे समय नहीं था ऐसा, तुम्हारे समय कहाँ, तुम्हारे समय नहीं तो आगे कुछ नया नहीं होगा, तो तुम्हारा ये बात रहेगा। इसलिए पीछे की घटना हुई, इसके रोज नई नई घटना घटित हुई, इसलिए तो नया नया संस्कार बनता है, नया नया संसार नवीन नवीन रूप में। अरे हमारे जमाने तो था, तुम्हारे जमाने चला गया भाई, अभी नया जमाना आया है। इसे सर्व समय आनंद में नई नई अतएव तत्ववेद जे अखंड खंड भाव, इसमें अखंड खंड माने ये काल का खंड खंड भाव है, ये अखंड है, इसमें कोई भगवान के इसमें देश काल का प्रभाव भी नहीं है। न तद्भासे तो सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निर्वंतन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के धाम में वहां ना सूर्य ना चंद्र ना अग्नि, वहां तक उसके द्वारा इस संसार में सूर्य उदित होता है तो ये काल चलता है। वहां तो भगवान ही सूर्य सम, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। जैसे समकाल सब समय वो नित्य वर्तमान है। अभी ये भी हमारी खोपड़ी में कैसे घुसेगी, तो है लिखा है, इसको मानो, धीरे धीरे आगे चल के इसको समझ में आएगा। समकाले देखी से वो तत्वेर स्वभाव, विरुद्ध धर्माश्रय तत्व आश्चर्यतार गुण। भगवान तदेति 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 क्या कहिए कि भगवान जन्म लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। जन्म कर्म च दिव्यम, भगवान जन्म लेते हैं, भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार हैं, फिर सगुण सविशेष साकार भी हैं, तो परस्पर विरोधी धर्म भगवान। इसलिए कहा विरुद्ध धर्माश्रय, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। इसलिए कैसे हो सकता है? आग में जलाने का गुण क्यों है? अग्नि में दाहकता क्यों है? बर्फ में ठंडा क्यों है? अब बताओ कैसा कोई विष में झर क्या 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 इसमें विष में मिला है कि कैसा झर है? तो बताओ क्यों है? तो कहीं कहीं प्रश्न का कहीं उत्तर नहीं होता है बस। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, नहीं होता है, ये देखो। तो परस्पर विरुद्ध धर्म भगवान के अंदर जन्म लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ भी करते नहीं। भगवान खाते हैं, कुछ भी खाते नहीं। तो परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय तत्व आश्चर्य, उनके सारे हमारे खोपड़ी में लगते हैं। हाँ ये तो नई बात है, हाँ ये तो नई बात है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। हाँ नहीं देखा तो अभी देख लो, ये ऐसा कैसा हो सकता है? 7 साल का बच्चा कैसा गोद में उठा सकता है? इतना बड़ा पहाड़ कैसे, आगुन कैसे खा सकता है? ये कैसा हजारों रूप धारण कैसे कर सकता है? तो इतना हजारों करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसा कर सकता है? हाँ सब होता है। तो भगवान में परस्पर विरोधी गुण, परस्पर विरोधी गुण भी है। तदेजति तन्ने जति, उपनिषद का श्लोक है। तदेजति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके, वो अंदर है, बाहर है, दूर है, पास में है। अपानिपादो जवन ग्रहितो, बिन पग चले सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल सुख भोगी, सो बक्ता सो बड़ जोगी। बिना इसका बोलता है, बिना इसका खाता है, बिना हाथ का सब कुछ काम करता है, बिना मुख नहीं सब कुछ बोलता है, बड़ा वक्ता है, सब कुछ रस का उपभोग करता है। कैसे करता है? हाँ सब कुछ कर सकता है, बिना पैर का चलता है, बिना हाथ का सब कुछ काम करता है। देख रहा है कोई संसार में इतना बड़ा संसार चलाने वाला कोई दिख रहा है? सामने संसार चल रहा है कि जो संसार का करता है वो दिखता नहीं हमको, बताओ किसने दिखता? तो ये अचिंत शक्ति है भगवान की, विरुद्ध धर्माश्रय, इसको कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय। जन्मे नाय अल्लादिनी तब क्रियाति निपुण, तो भगवान की अल्लादिनी शक्ति का सारा, चित शक्ति का, स्वरूप शक्ति का ये कमाल है। जन्मे नाई
अल्लादिनी तब क्रिया ते निपुण, दिखती नहीं फिर भी सारी क्रिया करते हैं। शक्ति दिखती नहीं, सरकार कैसी चलती है दिल्ली मट के, साधारण लोगों को थोड़ी पता चलती है, काम कर रहा है, सब चल रहा है। ऐसे ही वो अल्लादिनी शक्ति भगवान की क्रिया से निपुण। जन्मी बार पूर्वे राधा कृष्ण दुई, जन्म से पहले राधा कृष्ण एक थे। दुहे प्रेम विकार है निजे जन्म धरे, एक थे, विकार हो गया, दो रूप धारण किया। तो कैसे किया? हम तो हमारी खोपड़ी, हम संसार का जितना हमको ज्ञान है उसी के अनुसार हमारा खोपड़ी लगाएंगे, भाई ऐसा होता है। माता पिता से ही बच्चा पैदा होता है, बिना माता पिता का बच्चा संभव नहीं है, कैसे मानेंगे? हमारी खोपड़ी उतना तक चलती है। ब्रह्मा जी का तो ऐसे बिना माता पिता के जन्म और नाभि के ऊपर, कमल के ऊपर में आ गए। इस अजन्मा कमल उद्भव, क्या क्या नाम है ब्रह्मा जी। तो नित्य वर्तमान क्या है? नित्य वर्तमान। तो कैसे हो सकता है नित्य वर्तमान? काल दोष विचार प्राकृत समझ, ये संसार में काल का विचार है। काल और इसका विचार संसार में है, प्राकृत में है। अप्राकृत तत्व में अद्वैत तत्व आर राधा कृष्ण तत्व, वही अद्वैत कृष्ण, अद्वैत तत्व ही राधा कृष्ण तत्व है। समकाल सत्य नित्य आर शुद्ध तत्व, इसलिए वही राधा कृष्ण ही अभी अधुना, अतएव राधा कृष्ण दुई एक हैया, अधुना प्रकट मोर चैतन्य गोसाइया। वही जो राधा कृष्ण थे वो एक थे, प्रेम का विकार होकर दो हो गए, वो अल्लाह ने शक्ति से दो कर दिए, वो एक से दो हो गए, फिर दो से अभी अधुना, मैंने अभी, फिर कहते कि अधुना कहने से फिर आएगी क्या? तुम लोग अभी तो पहले नहीं था। अधुना बलिते काल भेद नायिका, फिर और तुम लोग बोलेंगे अभी आ गए 5 साल पहले, पहले नहीं थे। अप्राकृत काल भेद, वो अप्राकृत तत्व, उसमें काल भेद नहीं है, नित्य वर्तमान तत्व है, उसको सब समय चलते रहते हैं। इसलिए भगवान की लीला सब समय चलती रहती है, नए नए रूप धारण करके नए नए रूप से भगवान लीला चलती रहती है। राधा कृष्ण छिल भेल चैतन्य गोसाई, ये बलिले काल दोष से सत्य वस्तु हराई। इसलिए नित्य वर्तमान दोनों। अगर बोले पहले राधा कृष्ण थे अभी चैतन्य महाप्रभु हो गए, तो फिर काल दोष के अंदर अभी हुए, तो पहले नहीं थे क्या? से एकात्मा, वही कहा एकात्मा चैतन्य, एकात्मा भुवि भुवा, वही अभी एकात्मा होकर के, पहले दो थे फिर अभी एकात्मा हुए। तो एकात्मा शब्द थे यदि चैतन्य मान राधा कृष्ण हबे भाई आधुनिक ज्ञान। अगर अभी एकात्मा हुए तो पहले फिर वो पहले दो थे तो पहले एक थे, तो फिर राधा कृष्ण आधुनिक हुए, ऐसा बोलेंगे। राधा कृष्ण हबे भाई आधुनिक ज्ञान, अग्रे राधा कृष्ण किंवा सचेर नंदन, ये विचारे वृथा काल ना कर। पहले राधा कृष्ण थे, अरे दोनों नित्य लीला चलते हैं, वो अभी थे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं, नित्य नित्य। अब ये विचार छोड़ करके वृथा, इसमें विषय, इसमें काल बिना इसका, मैंने आगे पीछे क्या है, बलिया छे अप्राकृत सब वर्तमान, वो अप्रकृत तत्व है, अद्वैत ज्ञान तत्व है, ब्रह्मात्मा परमात्मा। तो चैतन्य कृष्ण के तर्क कहते सावधान हो जाए, समकाल नित्यकाल दुई तत्व सत्य, सब समय नित्यकाल और समकाल दोनों, सब समय मैंने राधा कृष्ण चैतन्य सब समय वो लीला चलती रहती। अखंड अद्वय लीला तत्वेर महत्व, इसलिए वो अखंड है, अद्वय है, और उनका प्रणय विकार शक्ति वही अल्लादिनी, अल्लादिनी सार प्रेम। दुई तत्वे समकाल राखे यही जानी, वो अल्लादिनी शक्ति योग माया, वो सब कुछ ये घटन शक्ति है भगवान, तो उसके द्वारा भगवान सारी लीला करवाते हैं। शैत चैतन्य ये बे प्रपंचे प्रकटे, संकीर्तन करी बुले गंगा सिंधु तटे। वही सारे के सारे ब्रज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद स्वीय धाम सहावत।
वही पूरा का पूरा ब्रज पत्तन, इसलिए वो नवद्वीप में कहते हैं ब्रज पत्तन, ब्रज वहां पर प्रकट हो गया, वो तो बिठा दिया। वही राधा कृष्ण पूरा का पूरा ब्रज संकीर्तन करी बोले गंगा सिंधु तटे, कृष्ण लीला यही चैतन्य लीला, कृष्ण लीला चैतन्य लीला। ये प्रणय विकार जाते उत्कट हैला, वही तो राधा कृष्ण महाप्रभु तो भाव अंगीकार करके राधा भाव चिंता निवेशन यश्य कांतिर विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा लिंगित विग्रह, वही कृष्ण लीला वही चैतन्य लीला प्रणय विकार होकर के उत्कट होकर के महाप्रभु उत्कट हैया कृष्णे राधा भाव द्युति माखाइल प्रेम भरे आह्लादिनी सपी। इस सारा का सारा खेल आह्लादिनी शक्ति का, योग माया का। ब्रजेर अधिक सुख नवदीप धाम, ब्रज से भी अगर ब्रज को जानना है तो नवदीप धाम अधिक सुख है। पाइल पुरट कृष्ण आसी निज कामी, वही कृष्ण ही वो आकर के नवदीप धाम में सारा प्रेम वहां पर वितरण किया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। वाचलम रंगं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदयै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टतर शत शिष्यमाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज श्री चरण सरोजे दास अनंत करी दंडवत ज्ञापन करी अशिखा गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले दास अनंत अनंत करी दंडवत ज्ञापन करी पूज्यपाद माधव गोस्वामी महाराज पूज्यपाद नरसिंह महाराज उपस्थित क्षत्रिय मंडली। तद्दिन दुर्दिन मन्ये मेघाच्छन्न नद्युद्दिन
যদ্দিন अच्युत कथामृत कर्ण पीयूष वर्जितम। तो शास्त्र में दुर्दिन और सुदिन ये दोनों दिन का बात कहा गया। दुर्दिन कौन सा दिन है? जिस दिन हम लोग भगवान का कथा सुनने का सुयोग नहीं मिलता है। और दुर्भागा कौन है? सुयोग मिलने से भी नहीं सुनता है। हाँ, कुछ आदमी साधु संग करता है, साधु बनता है, मठ में रहता है, लेकिन हरि कथा में रुचि नहीं है, तो दुर्भागा है। परमाराध्य नारायण गोस्वामी महाराज बोलता था, अरे सब कुछ छोड़ के जब हरि कथा होगा तब बैठना, और हरि कथा समाप्त हो जाए तो जितना काम तब करना। स्थाने स्थाने कत मठ स्थापियाछ निष्कपट कृष्ण भक्ति सिखाइते जीवे। मठ मंदिर का मेन कारण क्या है? ये हरि कथा बोलना और सुनना। श्रवणं कीर्तनम, तो नहीं सुनेगा तो कीर्तन कैसा करेगा? हाँ, नहीं सुन के जो लोग कीर्तन करता है भूल भाल करता है, सिद्धांत तो गड़बड़ करता है। हाँ, तो इसलिए महाप्रभु जब पूरी धाम में लीला कर रहा है, उस समय एक तो पंडित जद्बा तद्बा को भी ऐसे लिखा है, वो तो कुछ लिख करके ले आया जगन्नाथ का विषय। तो वहाँ नियम था, जो जो कुछ लिख कर लाएगा पहले स्वरूप गोस्वामी सुनेगा, वो बोलेगा ठीक है, तब चैतन्य महाप्रभु का पास जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो ऐसा लिखा है। तो जब स्वरूप गोस्वामी पढ़ रहा है, बहुत तो भक्त भी है, सब माथा नाड़े अच्छा है अच्छा है, लेकिन स्वरूप गोस्वामी बोले क्या कर दिया? हाँ, पूरा सिद्धांत तो गड़बड़ है। हाँ, इसलिए तुमको साधु संग नहीं हुआ। जाओ भागवत पढ़ो, वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय करो, चैतन्य चरणे चैतन्य भक्तगणेर नित्य कर संग, तबे तो बुझिबे भक्ति रस सिद्धांत तरंग। तो भागवत सीखना है ज्ञानी का पास, कर्मी का पास। जो भागवत शब्द करते रहते हैं वहां जाएगा तो भूल भाल सीखेगा। वैष्णव का पास सुनना पड़ेगा। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने। और स्वरूप गोस्वामी बोल रहा है, देखो चैतन्य महाप्रभु का चरण आश्रय नहीं करे तो भागवत का अर्थ तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? भागवत सुनने के लिए अनंत देव क्षीरोदशाई विष्णु का पास प्रार्थना किया था। क्षीरोदशाई विष्णु बोला अभी नहीं, जब कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु में धन्य कली में आविर्भूत होगा तब ही भागवत प्रचार होगा, और उस समय तुम सुनना। इसलिए ये धन्य कली है, इस कली में भागवत का प्रचार होता है। दूसरे कली में भागवत प्रचार नहीं होता है। हाँ, कोई जानता नहीं भागवत क्या है, लेकिन ये कली धन्य कली है। तो ये कली में भागवत प्रचार होता है, और प्रचार महाप्रभु आने का बाद शुरू होता है। हाँ, महाप्रभु भक्त लोग ये भागवत प्रचार करते हैं। इसलिए
महाप्रभु भक्त का पास जाकर भागवत सुनी। हाँ, महाप्रभु भक्त लोग जो टीका लिखा है वो अच्छा से पढ़ के समझ में आ जाए, ऐसा साधु संग करे, तब भागवत का गुण तात्पर्य समझ में आया। भागवत बोले कौन लिखा भागवत, ऐसा कोई कोई बोलता है। बोले मत्स्य अवतार का पिता कौन है? मत्स्य अवतार का पिता है न माता है? जानता है? मत्स्य अवतार जो भगवान है उनका पिता का नाम सुना नहीं कोई है? जय मत मत्स्य कुर्मा अभी अवतार। मत्स्य कुर्मा जैसा अवतार है, पिता माता नहीं है। সেই মতো ভাগবত কারো কীর্তনায় आविर्भाव तिरोभाव आपने से है। जैसा मत्स्य कुर्म वराहो ये सब भगवान का पिता माता नहीं है। कोई कोई कल्प में वराह तो ब्रह्मा का नाक से निकाला तो ब्रह्मा पिता हो सकता है, लेकिन कूर्मदेव का कोई पता नहीं है और मत्स्य का भी नहीं है। तो इसलिए भागवत को कोई लिखता नहीं, उसका जब समय आता है वो स्वयं प्रकाश होता है और जगत में प्रेम वितरण करता है। हाँ, तो भागवत हम लोग का पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। हाँ, भागवत का सिद्धांत तो हृदय में ग्रहण करना चाहिए। हाँ, अमल प्रमाण पुराण, भागवत अमल पुराण है। मतलब क्या है? कोई पुराण में बोलता है शिव से सब आया, कोई पुराण में बोलेगा दुर्गा से सब आया, कोई पुराण में नारायण से सब आया बोलता है, लेकिन भागवत में बोलता है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए हम लोग का भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए और भागवत में हम लोग अभी क्या किया? ब्रजमंडल परिक्रमा किया। हाँ, तो ब्रजवासियों कृष्ण का कैसा सेवा किया, वो भागवत में ही है। वो सुन करके जान करके वैसा ही सेवा करने का इच्छा अपना हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होना चाहिए। जैसा मोती वैसा ही गति होता है। तो इसलिए गीता में बोला है परिष्कार करके जंग जंग वापी स्मरण भावम तेजोतंते कलिवरं तांग तमेव कुंतेयो सदा तद भाव भाविता। जो भाव से हम देह छोड़ेगा वैसा ही शरीर मिलेगा, वैसा ही स्थान मिलेगा, वैसा परिवेश मिलेगा। तब वृंदावन लीला ब्रज लीला चिंतन करते करते कोई मर जाए तो उसका ब्रज धाम प्राप्ति हो जाएगा। हाँ, लेकिन बोलने से तो नहीं होगा। हाँ, चिंतन तो करना पड़ेगा। हाँ, ब्रज में वास करता है लेकिन कृष्ण विरह तो होना चाहिए। कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मुरली बदन, महाप्रभु सिखाया मुरली बदन बिना फाटे मोर बुक, कहारे कोई वो कथा के जाने मोर दुख। एकमात्र दुख है, बोले क्या? न गोविंद का साथ हमारा जोगाजोग नहीं हो रहा है।
तो गोविंद साथ जोगाजोग करना ही ये है साधन भजन साधु संग का फल। भावेते विभोर থাকিয়ে যখন দেখা দেয় চিত चोर, भाव में विभोर हो जाए कोई भक्त तब भगवान उसको दर्शन देगा। भावग्राही जनार्दनम। तो इसलिए हम लोग का साधु संग का फल, धामवास का फल, हरिनाम करने का फल, हर चीज का फल एक है। वो क्या है? भाव। बोले भाव ऊंचा वाला स्तर में रहता है। आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, अत भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति साथ, ततो निष्ठा, ततो रुचि, इसका बाद प्रेम, उसका बाद भाव। और भाव मार्ग चल जाए तब भगवान को दर्शन मिल सकता है। तो भाव लाभ करने के लिए हर दिन हरि कथा सुनना पड़ेगा, हरि कथा बोलना पड़ेगा, हरि गुरु वैष्णव का सेवा करना पड़ेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, श्री मथुरा धाम की निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोलो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। সহদেব কালকে মাঠে ছিলে? কাল বিকালে মাঠে ছিলে? কজন মামা বলেছিলাম বলো তো? একটা সহদেব মামা আর একটা ক্ষমা করবেন মামা। হরে কৃষ্ণ। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधमाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मंचस्थ आसीन पूज्यपाद श्री जनार्दन महाराज, श्री नरसिंह महाराज एवं अन्य वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा क्यों करते हैं, करने का कारण क्या, करने से क्या फल होगा, ये कल आलोचना किया था। जो भगवान कृष्ण से नारद ऋषि वर मांगा था। अब आते हैं पहले मथुरा परिक्रमा। एक बात भूल न जाओ, पहले बता देता हूँ।
कल बताया था 4 देवी और 6 देव। कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ, ये 4 देवियों को प्रतिष्ठा की और 6 देवों का। 4 देवी कौन कौन है? मथुरा में मथुरा देवी, और संकेत में संकेत देवी, काम्यवन में है वृंदा देवी, और चिरघाट में कात्यायनी देवी। सहदेव 42 लगबे की बोललम बोलो के আরেকটা বৃন্দা দেবী, और 6 देव कौन? मथुरा में 2 देव, आदि केशव दीर्घ विष्णु। वृंदावन में गोविंद देव, दाऊजी में बलदेव, गोवर्धन में हरिदेव, गोकुल में गोकुलेश। पहले हम 4 देव जानते थे, फिर जब गर्ग संहिता पढ़ा, गर्गाचार्य दिखाया दीर्घ विष्णु एवं गोकुलेश ये भी देव है और वज्रनाभ में प्रतिष्ठित है। ये वज्रनाभ है कौन? कृष्ण के चरण कमलों में जो बहुत से सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, उसमें एक है वज्र, इंद्र के हाथ में जो अस्त्र है, वज्र के अवतार है वज्रनाभ। 2-3 दिन पहले गुरु जी एक लेख आया था। वर्तमान समय में कुछ लोग कात्यायनी व्रत करते हैं। इस संदर्भ में गुरुदेव का कहना है कात्यायनी व्रत साधक के लिए उचित नहीं है। आज तक किसी गोस्वामी ग्रंथ में या गोस्वामियों के टीका में कात्यायनी व्रत करने का उपदेश नहीं दिया गया है। आज तक गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में या जो भक्ति संप्रदाय हैं, कोई भी कात्यायनी व्रत नहीं करते। हमारे गुरु महाराज श्री बामन गोस्वामी महाराज कहते थे, नतुन किछु कर रे भाई, नतुन किछु कर, पायर जूतो माथाय तुले धर। कुछ नए करो, नए करो। सब लोग जूता पैर में पहनते हैं, बोले पैर में मत पहनो, सिर पर उठा लो, सिर पे रख करके चलो अपना जूता। बोले ऐसे ही वर्तमान समय में कुछ लोग नए नए कर रहे हैं। मैं किसी का समालोचना नहीं कर रहा हूँ, जो गुरुवार विचार बताए इसमें किसी के हृदय में लगे तो क्षमा प्रार्थी हो। कौन करेगा? जब कृष्ण के प्रकट लीला में उस समय केवल कात्यायनी व्रत ब्रज गोपियां की थी, जिनके उम्र 2 से 2.5 साल तक था। कोई पुरुष नहीं, कोई लड़का नहीं, केवल छोटे लड़कियां की थी। और भी नित्य सिद्ध परिकर राधा जी का कोई वह नहीं। आखिर के दिन वो लोग निमंत्रण दिया था, तब राधा जी, ललिता, विशाखा, चंद्रावली सब गई थी। इसलिए किसी प्रलोभन में, किसी के बहकाव में आकर के ये कुसिद्धांत रूप असिद्धांत अपसिद्धांत का इस्तेमाल न करें। अब आते हैं दीर्घ विष्णु परिक्रमा में। जब हम भरतपुर गेट से दाहिने ओर मुड़ते हैं, एक है दीर्घ विष्णु। दीर्घ विष्णु का मंदिर मथुरा मठ से बहुत बड़ा है, जगह है बहुत। हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज मथुरा में मठ बनाने की जो जगह ढूंढ रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा में मिल रहा था। परम गुरु नहीं, हमें बिना पैसे का नहीं चाहिए, हमें अच्छे प्रतिवेशी चाहिए। उधर विधर्मियों का वास होने के कारण परम गुरु ने बोला प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, हमें नहीं चाहिए। फिर इसको लिया। इधर क्या है? दीर्घ विष्णु। दीर्घ अर्थात बहुत लंबे विष्णु, व्यापनोति विष्णु। जब अक्रूर के द्वारा लाए गए कृष्ण बलराम आए ब्रज में,
कंस ने देखा कृष्ण बलराम को, विशेष करके कृष्ण को मारने के लिए कितने पिशाची, राक्षस, दैत्य, दानव, असुर, कितने असुरों के ससुर सबको भेजा। जो आया कभी वापिस गया ही नहीं। क्या हुआ? अब कंस अपने मित्रों से परामर्श किया, सब ठीक किया। कृष्ण को उधर मारा नहीं जा सकता है, कृष्ण को बुला करके हम सब मिलके मारेंगे। तो बिल्ली के गले में घंटा बांधेगा कौन? बताओ, अक्रूर जी, उनको लोग सम्मान करते हैं, अक्रूर को भेजा जाए, और कोई जाएगा तो आएगा नहीं। अक्रूर को बुला भेजा, अक्रूर आए, बताया जाओ उनको ले आओ। अक्रूर बोले देखो ऐसे काम मत करो, विष्णु है। बोले विष्णु मूर्ख कहीं का, क्या प्रमाण है? आप लोग सामने आ जाए, दर्शन करें, साइड होके आ जाए सामने। बोले विष्णु प्रमाण क्या है? बता कालियों को दमन किया और गिरिराज गोवर्धन को बाएं हाथ पर उठाया। बोला अरे मूर्ख, डुंडुभ जल कालियो डुंडुभ जलचर। कालियो तो विषहीन पानी का सांप है, उसको कोई पकड़ लिया, हो गया विष्णु। और गोवर्धन लोस्ट्रवत, गोए मिट्टी के ढेला, उसको उठा लिया, हो गया। मैंने मथुरा के बच्चे बच्चे काम कर सकता है, जा मूर्ख जा। बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय होता है बुद्धि बिगड़ जाती है। गए, बोले ठीक है, इस बहाने में कृष्ण दर्शन तो हो जाएगा। आए अक्रूर, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, ले आए। अब सबका मन में उमंग है, सखाओं का, नंदोबा का आदेश बिना जा नहीं सकते। कृष्ण बाबा के गोदी में बैठे, बाबा हम तो गांव के गमार हैं, कभी तो शहर देखा ही नहीं, तो घूम के आऊं। बाबा जानते नटखट बच्चा है, खुरापाती है, क्या खुरापात करेगा ठीक नहीं। कृष्ण बाबा का मन जान लिया। बोले बाबा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, दाऊ भाई के साथ। तब तो हाँ जाओ, या दाऊ रहेगा तो कंट्रोल करेगा। दाऊ धीर स्थिर बुद्धिमान है। हाँ बेटा, दाऊ के साथ जा सकते हो। जब यांग यांग बच्चे हो और गार्जियन न हो, क्या कि छिनू की होनू रे बाबा, बस सब कूदेंगे फादेंगे, ये करेंगे। हमारे बच्चे लोग किधर, जब मैं रहता हूँ चुपचाप रहता है, और नहीं हो वाह वाह कितना बहादुरी दिखाते हैं। वो उधर देखा मैं कि जो बोलता नहीं, मन मन हंसता हूँ, ठीक है करें। फिर क्या है, आए घूम रहे कर रहे हैं, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। जब कृष्ण कपड़ा का पहना कंस का, फिर दर्जी के द्वारा फिट कर लिया। सवाल का, अरे काना तू ब्रज में बता के आया, आज जा रहा हूं, कल कंस को मारूंगा, परसों आ जाऊंगा। देखा कृष्ण कंस के कपड़े कितने बड़े बड़े था। तुम तो छोटे इतने बच्चे हमारे जैसे, उसको मारोगे कैसे? कैसे मारूंगा? देखना चाहता? हाँ देखना चाहता हूं। विशाल चतुर्भुज बना लिया। सखा लोग, बाप रे बाप, तुम इतने लंबे हो, 4 भुजा है, थपथपा रहे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमें तुम हमारे जैसे हो जाओ। हो गए, इसलिए नाम हुआ दीर्घ विष्णु। उसके बाद गए मथुरा देवी। मथुरा देवी है कौन? कलेति मथुरा सखा मत्तेति गंगम, ये जमुना देवी की सखी है। जमुना देवी से मिलने प्रतिदिन, जहाँ अभी वर्तमान मथुरा के नीचे सुरंग था, प्रतिदिन जमुना में मथुरा देवी जाती थी दर्शन करने के लिए। फिर ये सब देख करके हम गए। जब कल विश्राम घाट पहले बताया था, उधर आचमन संकल्प किया था। विश्राम घाट में जब हम उतरते हैं, उसमें केवल एक ही स्थान पर महाराज जम और जमुना भाई बहन के एक ही मंदिर है।
भाई बहन दोनों का एक साथ विश्राम घाट पर। कभी देखा तुम लोगों ने? श्यामानंद, श्रीनिधि, ये कंप्यूटर सब देखेगा कि वो सब ये करेगा? क्यों जब गए थे विश्राम में बता तो दिया था संकल्प के दिन। जम महाराज का और भी मंदिर है, उड़ीसा कटक में एक देखा विभिन्न स्थान, लेकिन भाई बहन का मंदिर एक ही स्थान पर है, यम और जमुना देवी, और कहीं है ही नहीं। फिर मथुरा, फिर जमुना देवी। जमुना देवी कितने स्वरूप है कौन बोलेगा? बता रहे राधा कुंड तट कुंड कुंज कुटीर, उस श्लोक में कोलिंद नंदिनी विपुल तरंगा। हिमालय रेंज में बहुत सारे पर्वत हैं, उनमें एक पर्वत है जैसे द्रोणाचल, जिसका बेटा गिरिराज गोवर्धन। ऐसे एक पर्वत है जिसका नाम कोलिंद, कोलिंद की बेटी, ये जमुना के एक स्वरूप है। और क्या है? मनो शिक्षा पढ़िए, उसमें टीका में विशाखा देश, विशाखा के स्वरूपिणी है। वो क्या है? जमुना देवी विशाखा ही एक रूप में जमुना बनी है, इसलिए माने दोनों अभिन्न है, और भिन्न भी है अभिन्न भी है। विशाखा के साथ इसका बहुत मित्रता, इसलिए अभिन्न है। जैसे शक्ति शक्तिमत और अभेद, जैसे विशाखा और जमुना में अभेद संबंध है अलग अलग है, बहुत इंटीमेसी है। ये कौन है? राधा जी की सखी है। तीसरा है कौन? धर्मराज द्वादश महाजन में 12 महाजन में एक महाजन कौन है? महाराज यम। उसकी कौन है? बहन। वही अपने भाई से जब भातृद्वितीय आया, भैया दूज में बहन भाई के कपाल में टीका लगाती है, भाई उनको मिठाई पिटाई देते हैं। टीका किया, बोले बहन कुछ मांग लो। ठीक है मांग लेती हूँ। बोले तुम्हारे जन्मदिन में तुम्हारे जो कुछ जीव हमारे जमुना में स्नान करें उसको जम लोग जाना नहीं पड़े, तथास्तु। ये कौन है? महाराज जम के बहन है। और कौन है? जो देवताओं में नवग्रहों में शनि है। शनि के कौन है? ये विमाता वैमात्रेय भाई बहन, बाप एक है, दो माँ अलग अलग है। सूर्य, ये सूर्य देवी की पुत्री है। जयति तरणी पुत्री धर्मराज ससाजा, कलेति मथुराया सखा मत्तेति गंगाम, मुरहृदयित पाद पद्म प्रसूतम, बहति च मकरंद निरपुरच्छलेन। जयति तरणी पुत्र, तरणी माने क्या है? सूर्य किरण। सूर्य किरण कहाँ से आता है? सूर्य से, इसलिए सूर्यदेव की बेटी है। और सूर्यदेव के दो पत्नी हैं, एक संगा एक छाया। संगा से दो बच्चे, महाराज जम और जमुना। सूर्य के इतने तेज है, संगा सहन नहीं कर सकी, अपने छाया सृष्टि करके चली गई अपने पीहर। फिर सूर्यदेव छाया से रहे, दो बच्चे हुए, एक है शनि, दूसरा है एक बेटी, बोलो नाम, सुबर चला। ये सुबर चला, इसके मंदिर है खम्मम जिला में, खम्मम गांव है आंध्र में। ये जब हनुमान जी प्रकट हुए, जन्म हुआ, सूर्य उदित हो रहे थे, लाल लाल देखे, कोई पका हुआ फल है, खाने के लिए दौड़े। तो ये बताया, इंद्र देखा ये तो शिष्य ध्वंस कर देगा, आगे बढ़े। राहु बोले मेरे खाने के चौलाट मैं खाऊंगा, राहु को मारा मुक्का, आगे बढ़े। फिर
इसमें बहुत कुछ है, इसमें सब में नहीं जा रहा हूं। पहले बता ही देता हूं, नहीं तुम लोग जानोगे नहीं। ये देखा, इंद्र तो सृष्टि को ध्वंस कर देगा, मारा वज्र गिरे, बेहोश हो गए। शिव जी और वायुदेव के पुत्र और अंजना के पति हनुमान के पिता केसरी के माध्यम से अंजनी के गर्भ में आए थे। शिव जी है, वायु देवता है और केसरी का अंश। वायु देवता बिगड़ गए, मेरे बेटा को तुमने किया, इंद्र राजा हो गया कि जो मर्जी करेगा, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसके भैंस। ठीक है, मैं अपने राजा का मजा चाहता हूं। हवा बहना बंद कर दिया। हवा न बहे, सांस लेंगे कैसे? सांस न हो तो क्या होगा? चार धाम की यात्रा हो जाएगी। चार धाम यात्रा जानते हो अग्रवाल? चार धाम यात्रा जानते हो क्या है? चार आदमी जब ढोके ले जाते हैं कि सांस प्रश्वास बंद हो जाएगा, क्या होगा? राम नाम सत्य। लोग को मन में खराब लगे, इसलिए चार धाम की यात्रा, चार व्यक्ति कंधे पर चढ़ के यात्रा है, अंतिम यात्रा है। मनुष्य की यात्रा होती है भगवान का, जैसे डोल यात्रा, जन्म यात्रा, झूलन यात्रा। मनुष्य एक ही यात्रा, चार धाम यात्रा, सब यात्रा एक ही यात्रा। भगवान के सब यात्रा, मनुष्य एक यात्रा है, अंतिम यात्रा। देखिए, तब फिर सब लोगों ने आए, क्षमा मांगे। भाई बोल नहीं, मेरा बेटा जब तक नहीं जिएगा मैं किसी को जीने नहीं दूंगा, जीना हराम कर दूंगा। कोई सांस नहीं ले पा रहे हैं। देवता भागा भागा ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी आए, समझाया, बोले बेटा तुम हवा बहने दो, तुम्हारे बेटे को मैं जिंदा कर देता हूँ। जिंदा कर दिया, हवा बहने जिंदा कर दिया, सब लोग आशीर्वाद दिया। सूर्य को मुख में ले लिया था, तब बताया तो गलती कर दिया। अब बोले उसी से सीखूंगा मैं, सूर्य देव से। सूर्य बोला देखो सरती थी सूर्य, जो सब सड़कते हैं। बोले एक स्थिर नहीं रहता हूँ, तुम सीखोगे कैसे? शिक्षा देने के लिए बैठ के होता है। हनुमान बोला आपको मैं एक जगह बैठने कब बोला? बोले मैं तो बहुत तेज चलता हूँ। तो बताया मैं आपके पीछे जानू, मैं सिखाऊंगा कैसे? बोले नहीं, मैं आपके मुख के पास मुख रख करके पीछे भागोगे। आप जितने तेजी से भाग सकते, उससे कोई करोड़ों गुना मैं तेजी से भाग सकता हूँ। हनुमान बताया आप शिक्षा देते ही मैं सुनता जाऊंगा। ठीक है। फिर बताया देखो एक शिक्षा है जो ब्रह्मचारी को दिया नहीं जा सकता है, और ये यदि शिक्षा नहीं दूं तो मेरा शिक्षा पूरी नहीं होगी, तुम्हें शादी करना पड़ेगा। हनुमान तो संकट में पड़ गए, वो भी मान लिया ठीक है। शादी किससे हो? सूर्यदेव की बेटी जो छाया से पैदा हुआ था, उनका नाम सुवर्चला, वो ध्यान कर रही थी, तपस्या। उनको बुला करके केवल शादी का अदा पूरा किया गया, बस फिर चली गई तपस्या करने के लिए। हनुमान और सुवर्चला की मूर्ति आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले में एक खम्मम गांव है, उधर उसका अभी भी पूजा होती है। ये क्या है? सुवर्चला की बहन है, सगी नहीं, वैमात्र बहन है। और कौन है? समुद्र पत्नी, जिनको बलदेव हल से खींचा था, उज्जैनी जहाँ पर है, ओबा रामघाट में, जमुना इतने स्वरूप है। समझे? आज यहीं तक रहे, आरती की प्रस्तुति करो। बोलो सहदेव की बोललाम, गुरुदेव को আমাকেই দেখছে, আর কাউকে দেখছে না। এত কম বয়সে বসে আছে। পূজারি আরতি বলো, শ্রীনিধি যমুনার কি স্বরূপ বললাম? পূজারি আরতি গুণনিধি বলো, যতগুলো বলতে পারো বলো। बोलो बड़े पापा, बोलो बड़ा पापा जानते हैं? बड़ा बाबा इधर मठ में
एक बड़ा बाबा है, बोलो श्रीनिधि बोलो, बड़ा बाबा बोलबे ना बोलছে। যমনা বললে তো কেউ বুঝবে না। মহারাজ ধর্মরাজ মহারাজ যমের ভগিনী, কলিন্দ নন্দিনী বললে কেউ বুঝবে না, পুত্রী। হ্যাঁ, তমাল বলো এবারে। শ্যামানন্দ বলো, শিবানন্দ, एक। हाँ हाँ, मथुरा देवी की सहेली, समुद्र पत्नी। अब गुरुनिधि, बड़े बाबा बोलो गुरुनिधि। কালকে বলবে? হ্যাঁ, কালকে বলবে নাকি? কালকেও বলবেন? বেণুগোপাল বলো। এই তো তিনটা সম্বন্ধ। একটা হলো মহারাজ যমের বোন, শনিদেবের বোন, সুবর্চলার বোন, তিনটা একসঙ্গে হয়ে গেল। সূর্যদেবের বেটি, সমুদ্রের পত্নী বিশাখা স্বরূপ, মথুরা দেবীর সহেলি, কলিন্দ পর্বতের পুত্রী। সূর্যদেবের দুটি পত্নী, এক হলো সংজ্ঞা, সংজ্ঞার থেকে যম আর যমুনা। আরেকটা পত্নী হলো ছায়া, তার থেকে শনি আর সুবর্চলা। তাহলে তো বোন হলো না সকলের? আলাদা আলাদা বলতে হলে কি করে বুঝবে? খালি ধর্মরাজের বোন বললে লোক শনি সুবর্চলা বোন জেনে যাবে। বুঝতে পারলে? সকলের বলতে হবে। তারপর বলা যাবে সংজ্ঞার পুত্রী আর ছায়ার বৈমাত্রের পুত্রী। কতগুলো সম্বন্ধ কোনো গ্রন্থে পাবে না একসঙ্গে। মাঝে মাঝে অনেক কসরত করতে, অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। आरती आरंभ करो, तुम लोग को बनी बनाई खीर दे रहे हैं, खा रहे हैं। और कृष्णेर पाटरानी, এতগুলো স্বরূপ। हमारे रामानंद प्रभु जमुना छठ उत्सव करे ना, बुलाया था। बोले ऐसे कुछ बोलना पड़े जो पांडे लोग भी आते हैं जमुना इसमें मथुरा के। पहले जब बोला बाबा कहाँ से, इतना खुश है। ऐसे लोग को बोलना पड़ेगा। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जब बता दिया वाह वाह, ऐसे तुम लोग चाहता हूँ सब एक एक करके धुरंधर बनो, अपने हरिनाम करो, सेवा करो। सेवा हरिनाम वैष्णव सेवा, तब सुनने पर हृदय धारण कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।